1947 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिसने यहां पे कब्जा किया हुआ था, तो उसने पंजाब में एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सिंध में भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इसके अलावा जो इस वक्त इंडिया है वहां पे आप देखें कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। आपको सोचना चाहिए कि अंग्रेजों ने ये जो आपका आज का बलूचिस्तान है, यहां पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह यह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका यह ख्याल था कि रशिया या जर्मनी ईरान के रास्ते से इंडिया पर हमला करेगा और वो इधर से बलोच इलाके से और ये जो पश्तून इलाका है इधर से आएगा। तो उन्होंने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, रोड्स नहीं बनाई, एक रेलवे लाइन बिछा दी, बाकी इलाकों को उस रेलवे लाइन से नहीं मिलाया ताकि आप बैकवर्ड रहें, और अगर कोई गैर मुल्की ताकत यहां पे आए तो उसको मजीद आगे जाने के लिए रास्ते ना मिलें। आपने एक नाम सुना होगा जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग अमृतसर में कत्लेआम किया था। वो कत्लेआम तो उसने 1919 में किया था। बलूचिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि वो जनरल डायर जो है वो जब कर्नल था 1915 में, तो वो यहां पे आपके इलाके में उसकी पोस्टिंग थी, लेकिन कोयटा में नहीं, तफ्तान बॉर्डर की तरफ। और वहां पर उसने जो तफ्तान से लेके और इस तरफ कई सौ मील के इलाके में उसने बलोचों के खिलाफ बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए, क्योंकि उसको शक था कि ये बलोच जर्मनी के साथ मिलके हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। उसकी एविडेंस उनके पास ये थी कि वजीरिस्तान में भी जो वहां के पश्तून कबाइल थे वो काबुल के रास्ते से जर्मनी के साथ इन कांटेक्ट थे। और फिर उसने एक बहुत बड़ी साजिश की जनरल डायर ने, जिसके असरात कभी कभी हमें आज भी महसूस होते हैं। और वो साजिश ये थी कि जब वो बलोचों को दबाने की कोशिश कर रहा था और बलोच उसके खिलाफ मुजाहमत कर रहे थे, तो उसने अपनी किताब में ये खुद लिखा है, जनरल डायर ने, आप उसकी किताब पढ़ें, उसमें उसने खुद लिखा है कि बड़े फख्र से लिखा है उसने। उसको ये शायद अंदाजा नहीं था कि 100-125 साल के बाद उसकी किताब जो है वो मेरे हत्थे चढ़ जाएगी और मैं आपके सामने खड़ा होके तो उसकी साजिश को बेनकाब करूंगा, क्योंकि उसके जो पोते और पड़पोते हैं आजकल, वो आजकल भी वही कुछ कर रहे हैं आपके साथ। उन्होंने क्या किया, जनरल डायर साहब ने अपनी किताब में क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि मैंने फिर बलोचों को काबू करने के लिए उनमें फिरका वराना फसादात के बीज बोए और उनको शिया सुन्नी की बुनियाद पर लड़ाना शुरू किया। और वो कोयटा से उसने लोग मंगवाए, उनको भी इनकरेज किया और बलोचों में भी अपना ग्रुप पैदा किया और उनको भी इनकरेज किया और फिर उनको लड़ाता था। और फिर उसने अपनी किताब में लिखा है कि फिर ये जब एक दूसरे का सर काट के और उससे फुटबॉल खेलते थे तो मैं बहुत खुश होता था। तो ये सर काट के और फुटबॉल खेलने की रवायत जो है ये जनरल डायर ने शुरू करवाई थी, जो अभी तक चल रही है। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी आपको, क्योंकि इसका ताल्लुक है आज के हालात से कि आज भी जो हम फिरका वराना कशीदगी का और टेररिज्म का शिकार हैं, इसमें बहुत सी ताकतें मुलव्वस हैं। और जब आप इनकी जड़ों को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको जनरल डायर की किताब जरूर पढ़नी चाहिए और आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअल कहानी क्या है। जब पाकिस्तान बन गया तो अनफॉर्चुनेटली जो बलूचिस्तान है यहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी। अब जब हम CPEC की बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि जो गवादर है इसका किरदार बड़ा अहम होगा। शायद आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मैं रिपीट करता हूं कि गवादर 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। गवादर 1947 में अम्मान सल्तनत ओमान का हिस्सा था और
इसके लिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात किए कि ग्वादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। इस इलाके के लोगों के बड़े मसाइल थे, वो चाहते थे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। उनके पास ग्वादर की नेशनैलिटी थी, ग्वादर के लोगों के पास अम्मान की नेशनैलिटी थी, अम्मान के पासपोर्ट थे। तो 8 सितंबर 1958 को एक एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ अम्मान के दरमियान। मलिक फिरोज खानून पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और नवाब अकबर बुगटी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। ये सब उस मुज़ाकरात में शामिल थे और 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान की एक कमज़ोर सियासी हुकूमत ने पाकिस्तान की टेरिटरी में ग्वादर को ऐड किया 8 सितंबर को। और एक महीने के बाद अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लग गया और वो तमाम सियासतदान जिन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी में ग्वादर को ऐड किया था, उनको खराज तहसीन पेश करने की बजाय उन सब को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। तो यहां से एक जुल्म की दास्तान का आगाज हुआ जिसमें बहुत से मोड़ आते हैं और